सुप्रभातम। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ साह, सह प्राचार्य संस्कृतं पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगा। भो छात्रा गतकक्षायां शास्त्री प्रथम खंडे साहित्य विषये सामान्य तृतीय पत्रे प्रतिष्ठा प्रथम पत्रे निर्धारित ग्रंथ छंदो मंजरी छंद लक्षण ग्रंथस्य एकाक्षर द्वयाक्षर वृत्ति विषये अध्ययनं कृतवान्। इदानीम् अहं चर्चां करोमि त्रयाक्षरा वृत्तिः चतुरक्षरा वृत्तिः एवं वृत्तद्वयस्य। त्रयाक्षरा वृत्तिः मध्या वृत्ति वर्तते, तस्य नाम नाड़ी वृत्तं, यस्य लक्षणं वर्तते भो नाड़ी, यस्य प्रत्येकस्मिन् पादे मगनः त्रयो वर्णा गुरवः तत् नाड़ी नाम वृत्तम्। अर्थात जिसके प्रत्येक पाद में मगन अर्थात 3 गुरु वर्ण हो उसे नाड़ी नामक वृत्त कहते हैं। उदाहरण यथा गोपानां नाड़िभिः श्लिष्टो अव्यात् कृष्णो वः। गोपालानां नाड़िभिः सुंदरीभिः श्लिष्टः आलिंगितः परिवारितो वा। कृष्णः राधिकारमणः वह युष्मान् सर्वान् अव्यात् पालयतु। अर्थात गोपियों से घिरे हुए अथवा आलिंगित श्री कृष्ण आप लोगों की रक्षा करें। त्रयाक्षरा वृत्ति भेद के अंतर्गत मृगी वृत्तम, यस्य लक्षणं वर्तते रो मृगी, यस्य प्रत्येकस्मिन् पादे रगनः अर्थात तत् रगनः स्यात् तत् मृगी नाम वृत्तम। अर्थात जिसके प्रत्येक चरण में रगन अर्थात आदि अंत गुरु मध्य लघु वर्ण हो उसे मृगी नामक वृत्त का। प्रत्येक चरण में रगन हो, रगन में आदि वर्ण गुरु, अंत वर्ण गुरु और मध्य वर्ण लघु होता है। उदाहरण यथा सा मृगी लोचना राधिका श्रीपतेः। श्रीपतेः कृष्णावतार स्वरूपस्य कृष्णावतारस्थस्य साक्षात् नारायणस्य मृगी लोचना हरिणाक्षी सा पुराणेषु प्रसिद्धा राधिका वल्लभासीदिति भावः। अर्थात मृगी के समान विशाल नेत्रों वाली राधिका श्री कृष्ण की प्रिया है। यहाँ रगण प्रत्येक चरण में है, इसलिए यह मृगी वृत्त का उदाहरण हुआ। चतुराक्षरा वृत्ति के अंतर्गत प्रतिष्ठा कन्या वृत्तम आता है, यस्य लक्षणम ज्ञौ चेत कन्या, यस्य प्रत्येकस्मिन् पादे एकः गुरु एकः मगनः च स्यात् तत् कन्या नाम वृत्तम्। अर्थात जिसके प्रत्येक पाद में एक गुरु और मगन अर्थात चारों गुरु वर्ण हों उसको कन्या नाम वृत्त कहते हैं। उदाहरण यथा भास्वत कन्या सैका धन्या यस्या कुले कृष्णो खेलत्। सा पापौघनाशिनी एका अद्वितीया भास्वत कन्या सूर्यतनया यमुना धन्या कृतकृत्याः यस्याः यमुनायाः कुले तटे कृष्णः नंदनंदनः अखेलत रेंगे। अर्थात सूर्य की कन्या यमुना धन्य है जिसके तट पर श्री कृष्ण ने विहार किया। इस प्रकार से इस उदाहरण में प्रत्येक चरण में 4 गुरु हैं, एक गुरु और मगन मिलाकर 4 गुरु हो जाते हैं। अतः यह कन्या वृत्त का उदाहरण है। चतुराक्षर वृत्ति
इसके अन्य भेद हैं जिसको सतीव्रत कहते हैं। लक्षणम अस्ति नगी सती, यस्य प्रत्येकस्मिन् पादे नगी नश्च घश्च अनयोः समाहारः तस्मिन् न नग्नः ग गुरुः तत्सती नाम वृत्तम। अर्थात जिसके प्रत्येक पाद में एक नगन, 3 लघु वर्ण और 1 गुरु वर्ण हो, उसको सती नामक वृत्त कहते हैं। उदाहरण यथा मुरारिपो तौ पदम नमति सा ननु सती ननु इत्तौ धारणे मुरारिपो मुरारे श्री कृष्ण। ननु इत्यवधारणे मुरारिपोः मुरारेः श्री कृष्ण सा सती राधिका तो भवतः पदं चरणं नमति प्रणमति। अर्थात मूर नामक दैत्य के नाशक हे श्री कृष्ण, निश्चित ही वह सुशीला राधिका आपके चरणों का नमन करती है। इस प्रकार इस उदाहरण में एक नगन अर्थात 3 लघु और 1 गुरु, 3 लघु और 1 गुरु ये प्रत्येक चरण में प्राप्त हैं, इसलिए यह सतीव्रत का लक्षण हुआ। आज इतना ही। अगली कक्षा में फिर आगे के छंदों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।